बचाओ के ऊपर एक अपना भाषण दिया था अंतिम। उसमें कहता है कि पृथ्वी बचाओ। मैं कह रहा हूँ कि मानवता बचाओ, गांव बचाओ, भाईचारा बचाओ। और पृथ्वी बचाने का मतलब यह है कि गांव-गांव में पेड़ लगे। ऑक्सीजन जब कोरोना आया और तो सिलेंडर मतलब ऑक्सीजन बड़ा महंगा था, परंतु मैं किसी भी माई के लाल से ये कहना चाहती क्या जीवन में एक पेड़ लगाया? क्या यदि जगह नहीं तो अपनी छत पे लगाओ। हैं कोई अपने हिस्से की सब्जी बो। पन्नी एक छत पर पन्नी घेर के मात्र 2 इंच की मिट्टी पे लहसुन हो सकता है, मेथी हो सकती है, धनिया जीरा हो सकता है, कोई और सब्जी हो दे। तो यदि पेट में रोटी खाते हैं तो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। निठल्ले बन के तो घर का बेड़ा कर ही लोगे। और मैं कहता हूँ जीवन की परिभाषा ये है कि यदि तुम उन्नति कर रहे हो तो कहीं से भी लोन फोन ले लो, परंतु आपकी धरोहर आपकी दिखा देनी चाहिए। मैं एक LIC का विकास अधिकारी, जब मुझे ये कहेंगे कि आप एक विकास अधिकारी क्या करा, मैं क्या करेगा उत्तर मेरे पे रिजल्ट हो। इसलिए जीवन के हर आदमी से ये हो अब उसका रिजल्ट का उत्तर हो। उसने 150 गज का मकान हो, बच्चे शिक्षित हों, परिवार में संस्कार हो। किसी पर वो है नहीं, बहुत भिक्षु सुमित रतन जी ने एक बात कही, जीवन सफल बनाना है तो 5 चीज़ों का पालन कर लो। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 संस्कार, नंबर 3 संगठन, नंबर 4 संघर्ष या कुछ है, नंबर 5 एक व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत पहचान का मतलब है आप पर संगीत हो, कला हो, सिलाई का काम जानते हो, हलवाई का काम जानते हो, कंप्यूटर, कोई हुनर चाहिए। हुनर से पैसा आएगा, पैसा आने से आपके आजीविका चलेगी। जब आजीविका चलेगी तो उससे आपके परिवार को आर्थिक लोड नहीं पड़ेगी। और आदमी को जब नौकरी नहीं लग रही तो बच्चों को आने वाले टाइम में साइड में बिजनेस खड़ी करो। हम आज एक मिठाई की दुकान खोलते हैं, क्यों ना पहले एक छोटा भगोना लेकर 2 कप खरीद लें, उनकी कीमत है 15 रुपये, फिर एक भगोना ले लें। तो यदि एक चाय की दुकान खोलने में 2000 रुपये लगेंगे और तो मुझे 6 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी पहले। पर बड़ा होटल तो मैं 50,000 का 2 लाख का खोल नहीं रहा और चाय की दुकान खोल नहीं रहा। और तो पहले इनसे पूछो जाए कि ABCD में पहले A का तो जन्म होगा, चार का जन्म तो 26 अक्षर के बाद होगा। सेठ जी भी तो कहलाओगे जब पहले छोटा व्यापार करोगे। तुम्हें भैंसों की डेयरी करनी है तो पहले क्या तो 1-2 गाय से बकरी से एक से शुरू कर लो। मरेगा तो एक का नुकसान, डूबेगा तो एक का। भैंस की खोर किसानी पड़ी थी एक, और यदि हम सोचो मैं 6 भैंसों की डेयरी करूँ, वहाँ 6 लाख लगा होगा। और क्यों ना 20,000 से काम कर ले। भैंस कैसे दूध देती है, कैसे थन मारती है, कैसे हरी होती है, कैसे दूध देती है, ये प्रैक्टिकल कर लो और 1-2 साल के प्रैक्टिकल के बाद आपकी 6 भैंसों डेयरी खड़ी हो जाएगी। जितना 6 भैंसों को एकदम लाके बांध दोगे तो 6 के 6 एक सेकंड डूब जाएंगे। ना आपको सानी करने का पता, ना दूध का पता, जो दूध देंगी तो कहाँ सप्लाई का उसका पता नहीं, भैंस कौन सी नस्ल के लिए उसका पता नहीं। तो इतने आप उसका प्रैक्टिकल करोगे तो आप सफल हो जाओगे। जीवन सफल किसी ज्योति से ब्राह्मण के कारण नहीं है। यदि आप किसी काम को करोगे तो सफल होगे। मुझे पहलवान बनना तो डेली एक्सरसाइज करूँ, मुझे ज्ञानी बनना तो डेली किताब पढ़ूँ, मुझे धनवान बनना तो इकोनॉमिकल पैसे पर काम करूँ। हम क्या करते हैं, हम चूतिया पढ़ के जिंदगी जीते हैं। पहलवान बनना चाहते 2 कदम पहले नहीं चलते, हम कभी बैठने नहीं लगाते, कभी शरीर की मालिश नहीं करते। पैसे का लखपति बनना चाहते हैं, 2 आने का ABCD का पता नहीं। ज्ञानी बनना चाहते हैं तो कभी किताब का पढ़ना नहीं पड़ता। अब तो जीवन का विकास विनाश जो है आदमी के खुद के हाथ में। कभी थका हुआ आदमी कभी गंगा जी पर जा रहा, कभी हनुमान जी के पास जा रहा, कभी भोले शंकर के पास जा रहा, कभी ब्राह्मणों के पास जा रहा, कभी फिर आरक्षण को सरकार को दोष दे रहा। अरे उसी देश की हवा में 70 साल की हवा मिल गई बाबा साहब के संविधान की। अब कुत्तों के हाथ में आओगे तो बदल देंगे। अब तो जो इन 70 साल में हमारे 2% आदमियों ने काम करा हुआ, 80% गधे लिकड़ गए। इन गधों को रोको, इन्हें अम्बेडकर बनाओ, कांशीराम बनाओ, बहन बेटी को मायावती बनाओ, और नहीं तो RSS का झंडा उठा के ये तुम्हारे बच्चे तुम्हें मारना काम करेंगे। मेरा भाई विनोद जो दिल्ली से आकर काम कर रहा है, अपने जीवन का बलिदान करके, जिन्होंने शादी नहीं करी, बच्चे नहीं, और शरीर 35 साल की उम्र में 40 साल की हवा दे रहा। तो जो आदमी अपने जीवन मिटा के किसी को प्रकाशमान कर रहा, और तुम उनको देखो कि भैया तुम अपने हिस्से का ही प्रकाश कर लो। देश कैसा महान बनेगा ये चिंता छोड़ दो, जिला कैसा महान बनेगा चिंता छोड़ दो, प्रदेश कैसा महान चुप बनेगा, अरे तुम कैसा महान बनोगे इस पर काम करो पहले। फिर अपने पड़ोसियों को महान बनवाओ, फिर अपने गाँव को महान बनवाओ, फिर अपने जिले को, फिर प्रदेश को। और जो विनोद भैया ने एक गाँव चलो का झंडा या मानवता भाईचारा संविधान बचाने का जो मिशन चलाया है, जो तभी महान होगा जब पहला आदमी व्यक्तिगत महान हो। व्यक्तिगत महान होने के लिए उस पर कर्जा ना हो, उस पर कोई रोग ना हो, उसकी समाज में इज्जत हो, उसकी कोई ऐसा ना हो कि 10 रुपये उधार ना मिलते हो तो इसलिए गुडविल खराब है। गुडविल भी बनानी होगी, सिविल भी बनानी होगी, तंदुरुस्ती बनानी होगी। हम कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अरे तुम मुझे क्या नाम है, मुझे टाइम दो, अरे मैं तुम्हें संविधान का रक्षक बनाऊंगा।
संविधान रक्षा बन जाएगा तो अगला चैनल हमारा, तुम देश के मालिक हो गए, तुम देश का, हमें सम्राट अशोक का भारत बनाएंगे, हम अम्बेडकर का भारत बनाएंगे, गौतम बुद्ध का भारत बनाएंगे। और यदि हमारा, मैं अपने बाबा साहब से एक ही महानता देखता हूँ कि उन्होंने संविधान रखने में, रचने में कि जो, हाँ चलो 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 चलो, अरे चल चल, बाबा साहब ने किसी बदले की भावना से काम नहीं करा। उन्होंने ब्राह्मणों से भी प्यार करा, मणि से प्यार करा। तुम एक बात देखो, मेरे बाबा साहब अकेले थे और तब ये करोड़ थे। उनका हित करे बिना भी अपनी गाड़ियाँ के निकाले। और अपने बच्चे मीडिया में भी आए हैं, अपने बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, स्कूल खोलना है, जो स्कूल नहीं खोलता वो 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ावे, 6ठी का बच्चा 5वीं को पढ़ावे, 10वीं का बच्चा 8वीं तक को पढ़ावे, BA MA का बच्चा इंटर को पढ़ावे। हमें आटे में नमक की तरह रोजगार मिलेगा और कुछ भी ना मिले, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं अपनी वीडियो की, क्यों मैं इंटर कॉलेज चलाता हूँ। मेरा नाम राजवीर सिंह है, B36 पांडव नगर में रहता हूँ। 98 37 60 11 21 मेरा नंबर है। दूसरा प्लॉट मेरा गंगानगर में L449 निकट गंगानगर का थाना, मेरठ में गंगानगर, मेरठ में मेरा दूसरा निवास स्थान है, जहाँ मैंने पब्लिक डीलिंग के लिए एक हॉल बनाया। 100 आदमियों की मीटिंग करने के लिए मैं 300 आदमियों की मीटिंग ऐसा करता हूँ। मैंने अपना एक निवास स्थान ऐसा बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे यदि शेर ना बने तो भैया गिद्दड़ भी ना बने। शेर नहीं बन सकते तो कुत्ते भी मत बनो। कोई डंडा मार के तुम्हें कोई सड़ान बता के थुक के तुम्हारी तो गाड़ी देकर भगा दे, तो उससे अपने अंदर इतना जज्बा पैदा करो, शेर की तरफ रास्ता देते हुए। हाथी सड़क पर लिगड़ो, झूम कर लिगड़ो हाथी की तरफ। आपका वजन ऐसा पड़ा कि आपके गाल चढ़े हुए हों, बाहों बाजुओं बोलो, जो आपको कोई बैक्टीरिया से ना जाए, जिससे आपको सोचा कि उनको 32 दांत, एक रह 32 दांत पार कर दूँ। तो मैं, मेरे बच्चे इतने शेर बने, 32 उसके 32 पड़ोसी है, जो बाबा साहब को तुम्हें गाल देनी भूल जा। मैं कह रहा हूँ, जो हमारे भाई विनोद जो दिल्ली से आते हैं, एक मिशन चला रहे हैं, वह मिशन तभी सफल होगा जब बाबा साहब की विचारधारा होगी। बाबा साहब की विचारधारा होगी, अपना इकोनॉमिकल काम होगा, किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, अपनी धी बेटी की रक्षा करो और संगठनों से जुड़ो, अखबार पढ़ो, यूट्यूब पढ़ो, कुछ ना कुछ देखो। जय भीम, जय भारत। लंबा भाषण नहीं देना चाहता, बस इन्हीं शब्दों में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।